नमस्कार, मैं ऋतुपर्ण दवे। आज मैं फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर। आज का मेरा विषय है, हर साल ठंड आते ही दिल्ली कैसे गैस चेंबर में कुछ महीनों के लिए तब्दील हो जाती है। जी हाँ, हम सब ने इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लिया है कि ठंड में जैसे ही धान की कटाई शुरू होती है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो जाती है। इसकी वजह पंजाब, हरियाणा और सटे हुए राज्यों में धान की कटाई के बाद उसकी जो ठूठ होती है उसको जलाकर, यह जो धान निकालने के बाद पराली, जिसे पुआल और पैरा भी बोलते हैं, उसे जला देते हैं किसान सीधे, बजाय उसका दूसरा उपयोग करने को। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी सख्त हो चुका है। कई बार उसने अपनी नाराज़गी भी जाहिर कर दी और अभी हाल में कुछ दिन पहले एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित विभागों को बुरी तरह से लताड़ा है। इसी पर आज मैंने अपना लेख लिखा है, जो देश के अति प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक अमर उजाला के सभी संस्करणों में प्रकाशित हुआ है। मेरे लेख का शीर्षक है, पराली से होने वाले प्रदूषण से कैसे निपटेंगे। तो आइए मैं आपको सीधे अपने लेख से रूबरू कराऊं। उसके पहले हमेशा की तरह 7 सेकंड की मेरी ये मनुहार, गुहार और रिक्वेस्ट, विश्वास है कि आप इसे जरूर पूरा करेंगे। तो पहले मेरी ये रिक्वेस्ट सुनें। तो आइए अब सीधे चलते हैं उस लेख पर जो आज हिंदी दैनिक अमर उजाला में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। लेख से आपको मैं अब सीधे रूबरू करा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM को पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने में विफल रहने पर लताड़ा है। पराली जलाने के वैकल्पिक उपकरणों का जमीनी स्तर पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों की जरूरत जताने के साथ ही बेहतर अनुपालन पर बल दिया। CAQM के अध्यक्ष को 2 टूक कहा कि आपने अब तक अधिनियम के एक भी प्रावधान का अनुपालन क्यों नहीं किया। यह भी पूछा कि निदान के लिए बनी समितियां क्या हवा में हैं। ऐसे में पराली से होने वाले वायु प्रदूषण से कैसे निपटेंगे। आयोग 3 महीने में एक बार बैठता है। अगली बैठक तक नया संकट आ खड़ा होता है। 3 साल से अस्तित्व में आयोग कुल 82 निर्देश जारी कर सका, जो नाकाफी हैं। आयोग आकलन करे कि उसके निर्देशों से प्रदूषण कम हो रहा है या नहीं। दिल्ली NCR प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कर्मचारी भी नाकाफी हैं। अन्य 5 प्रदूषण फैलाने वाले राज्यों में भी यही स्थिति है। 30 अप्रैल 2025 तक सभी जगह रिक्त पद भरे ताकि प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। पिछले वर्ष भी जब पराली पर सुप्रीम सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को 2 टूक कहा गया कि किसान संगठनों से बात करें ताकि प्रदूषण घटे। 20 नवंबर 2023 यानी दिवाली के 8 दिन बाद फिर राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने पंजाब सरकार को फटकारा और नासा की तब की ताजा तस्वीरों का हवाला दिया, जिसमें उसी रात दिखे धुएं के लाल आसमान व धुंध की कालिमा साफ थी। तब भी तमाम हस्तक्षेपों के बावजूद पराली जलाने की 33,000 से अधिक घटनाएं दर्ज हुई। शीर्ष अदालत ने 21 नवंबर 2023 को भी आगे की सुनवाई में हरियाणा से सीखने की नसीहत भी दी। किसानों के साथ हमदर्दी भी दिखाई और कहा कि वे अकारण खलनायक बनते हैं, उनकी भी सुने। पूछा कि किसान किसे नोटिस दें। मानवीय संवेदनाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी नौकरशाह और माननीयों के लिए बड़ा इशारा और चेतावनी है। न्यायालय की जबरदस्त पीड़ा भी कि मास्क लगा कर काम कर रहे अधिकारियों से कहा जाए कि वे उसे हटाएं और लोगों की तकलीफ महसूस करें। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में वक्त बेवक्त दिल्ली NCR भी आ जाता है। पटाखों पर रोक के बावजूद बीती दिवाली पूरा क्षेत्र दोहरे प्रदूषण की गिरफ्त में धुआं हुआ। नौबत कृत्रिम बारिश तक की आई थी और सलाह मशविरा जारी था कि ऊपर वाले ने दया कर दी। बीती दिवाली जब सारा देश दियों की रोशनी से नहाया था, तभी सर्वोच्च न्यायालय की आस का दीपक बुझ गया। लाख प्रतिबंधों के बावजूद देर रात तक, बल्कि 2-3 रात बाद तक समूचे NCR में प्रतिबंधित पटाखों की आवाज और उनके धुएं ने सबको धता बता दिया। हर जगह धुएं की गंध, आसमान में आतिशबाजी के रंग बिखेरते प्रतिबंधित रसायनों के पटाखे फूटते रहे। दिवाली के बाद की सुबह दिल्ली और NCR की वायु गुणवत्ता दुनिया में सबसे बदतर रही। कई क्षेत्रों में सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI
999 तक पहुंच गया। पर्यावरण को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने वाले कारणों और उसके आसान निदानों के बेअसर उपायों पर कब गंभीरता से सोचा जाएगा? आखिर कब समझेंगे कि दिवाली के पहले और बाद भी जहरीला धुआं हर एक सांस पर भारी है? पराली जलाने पर पुलिस प्रकरण स्थायी हल नहीं है। धान काटते समय पराली भी काट लेना असंभव कैसे है? हर साल पराली पर 2 महीने की और पटाखों पर हफ्ते भर की हाय तौबा के बाद 10-11 महीनों की चुप्पी से समाधान कैसे होगा? समझना होगा कि कैसे जमीन के कार्बनिक तत्व, कीमती बैक्टीरिया, फफूंद वगैरह पराली जलाने से नष्ट होते हैं। इससे पर्यावरण को जबरदस्त नुकसान तो ग्लोबल वार्मिंग अलग बढ़ती है। अनजाने या मजबूरन उसी खेत का कम से कम 25% खाद भी नष्ट होता है। प्रति एकड़ पराली के ठूठ जलाकर कई पोषक तत्वों सहित करीब 400 किलोग्राम फायदेमंद कार्बन, 1 ग्राम मिट्टी में मौजूद 10 से 40 करोड़ बैक्टीरिया और 1 से 2 लाख फफूंद भी जला बैठते हैं, जो फसल के हितैषी और जबरदस्त पोषक होते हैं। विडंबना देखिए कि फसल के पोषक के लिए वही तत्व किसान दोबारा ऊंची कीमतों में अलग अलग नाम से फिर खरीदते हैं, जिसे पहले बेकार समझकर जला डालते हैं। पराली की खूबियों को भी जन स्वास्थ्य, जल जीवन, स्वच्छता मिशन जैसे सबको समझाया जाए, ताकि किसान भी इसके सदुपयोग को समझें, कमाई भी करें और खेतों को नई उर्वरा दें। इसके लिए स्थानीय निकाय, कृषि विभाग, औद्योगिक घराने किसानों को उन्नत मशीनें मुहैया कराएं, जो दोनों के लिए लाभकारी होगा। अलग यह हो कि पराली जलाने के लिए नहीं, किस्मत बदलने के लिए है। तो कैसा लगा आपको मेरा यह लेख? विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ जानकारियाँ या शासन प्रशासन किस तरह कितना जिम्मेदार है समझ में आया होगा। इसको लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय, अपने सुझाव मुझे ज़रूर देंगे और विश्वास है कि मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर मुझे सहयोग भी करेंगे। बहुत जल्द फिर किसी नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और स्वीकारिए मेरा नमस्कार।